आज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और आज सरकार की कोशिश बजट को पास कराने की होगी। आपको बताते चलें कि सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्र को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। हालांकि सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार को मात्र 3.5 साल के काम करने का मौका मिला, क्योंकि 20 महीने तो कोरोना जैसी महामारी से निपटने में लग गए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव के योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अटल जी कहा करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के मूल मंत्र का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर ही उनकी सरकार ने योजनाओं को अमली जामा पहनाया। सीएम योगी ने कहा कोरोना के दौरान जिस तरह से देश में कार्य हुआ है वो सभी ने देखा और पीएम मोदी के नेतृत्व ने कोरोना की चुनौतियों से पार पाने की कोशिश की है। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेशक निवेश करने के इच्छुक हैं। कोरोना काल में यूपी के अंदर अकेले 66,000 करोड़ का निवेश आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में इन 5 सालों में जो भी चर्चाएं हुई हैं वो समृद्ध रही हैं। देश के अंदर यूपी विधानसभा ने संसदीय लोकतंत्र के मानक प्रस्तुत किए। यूपी विधानमंडल देश का पहला विधानमंडल रहा है जिसने यूएन की निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक बड़ी चर्चा की है। सदन की इन लगभग 5 वर्षों के अंदर चली कार्रवाई की जो समृद्ध चर्चाएं रही हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं, अभिनंदनीय रही हैं। देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र के से बहुत सारे मानक इस दौरान प्रस्तुत हुए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का यह विधानमंडल पहला विधानमंडल था जिसने यूएन के द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक लंबी चर्चा को और समृद्ध चर्चा को आगे बढ़ाया था। आपको बताते चले कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 8,497 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया और 1,68,903 करोड़ का लेखानुदान भी पेश हुआ। विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने इस बजट में किसानों और युवाओं का विशेष ख्याल रखा।